मायूस न हो, दोबारा से मेहनत शुरू कर दें। इसका एक तरीक़ा ये हो सकता है कि इस साल 10 पारों पे मेहनत करें, पूरे साल मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, या 15 पारों पे मेहनत करें, या दूसरे साल बाकी के 15 पारों पे मेहनत कर लें तो आराम से आपका कुरान शरीफ मज़बूत हो जाएगा। इसी तरह नाज़रा ख्वाह हज़रात जिन्होंने अपना नाज़रा कमज़ोर कर लिया है और वो सिर्फ़ रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद खोल के देखते हैं, उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि आपने नाज़रा पढ़ा है तो इसको आप रोज़ाना पढ़ा कीजिए। इसी तरह से हुफ़ाज़ किराम भी रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ें। इसका फैज़ान कमा हक़्क़हू हमें और आपको तभी मिलेगा जब हम इससे दिली मोहब्बत करेंगे, बेलोस मोहब्बत करेंगे, मुख़लिसाना मोहब्बत करेंगे और इसके दामन करम में पनाह लेंगे और इसकी तिलावत करेंगे। ज़रा सोचें, कुरान मजीद को जब पढ़ें तो ये सोचें कि मैं अल्लाह ताला से महवे गुफ्तगू हूँ, यानी अल्लाह का कलाम सुन रहा हूँ। मैं अल्लाह का कलाम, नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह को अपना कलाम सुना रहे, यानी आप अपनी बात अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला आपसे कलाम फरमा रहा है। आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, वो सलाहियत बख्शी, और जो हुफ़ाज़ हैं उनका दर्जा कितना बुलंद है। तो बाअमल बने और कुरान मजीद से बेलोस मोहब्बत करें। जिन हज़रात की मसाजिद में बात नहीं हो पाती तो वो अपने घरों पर ही महराब पढ़ लें, अपने घरों पर ही कुरान शरीफ पढ़ें। जो कारोबार में हमारे हुफ़ाज़ या क़ुर्रा हज़रात मसरूफ़ हो गए हैं तो खुदारा कारोबार में इतने मुनहमिक न हों कि कुरान शरीफ सुनाने का सिलसिला ही ख़त्म कर दें। ज़रा तसव्वुर करें कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है कुरान मजीद। आज आप देखें, हज़ारों इख्तलाफ़ात हुए, कितने फ़िरक़े बने, सब कुछ हुआ, लेकिन उम्मत कुरान के नाम पे एक है कि नहीं? यानी बनाम मुस्लिम आज भी आप देख लें तो कुरान मजीद के हवाले से जो मुसलमान है वाक़अतन वो ये कहता हुआ आपको नज़र आएगा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो कुरान मजीद आप अपने घरों पर ही महराब करें। 10-20 लोग ही नमाजी हो जाएं, कोई परेशानी नहीं है, कम हैं, कम ही हो जाएं तो, लेकिन आप महराब ज़रूर पढ़ें। ये सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफ़ा का कितना बड़ा उम्मत मुस्लिमा पर एहसान है कि बाज़ाब्ता जो आज तरावी की शक्ल है ये उन्हीं की कायम की हुई है। यानी ये जो ख़त्म कुरान पाक का एक नज़म चला है और इसको जो है एक तरीक़े से लाजिम करार दिया गया, ये हुफ़ाज़ पर कितना बड़ा एहसान है, बाकी मुसलमानों पर भी है। लेकिन ये अगर तरावी का सिलसिला और तरावी में ख़त्म कुरान का सिलसिला न होता, तरावी का सिलसिला जिस तरह से अब है, चूँकि ये फ़ारूक़ आज़म ने कायम किया है इसको, और जब ये उनके ज़माने में कायम हुआ तो आपने फरमाया निअमतिल बिदअतु हाज़िही, क्या ही अच्छा नया तरीक़ा है ये, यानी क्या ही उम्दा बिदअत है, यानी बिदअत हसना। तो ये कितना बड़ा एहसान है कि इसी वजह से हुफ़ाज़ का दौर हो जाता है और वो रमज़ान शरीफ में अपने अच्छी तरीक़े से दौर कर लेते हैं, फिर तरावी में पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ जहनों में अच्छी तरह से महफूज हो जाता है। तो आप कारखाने में पढ़ें, अपने घरों पे पढ़ें, जहाँ भी मौका मिले पढ़ें, लेकिन कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ें। ये अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा, अल्लाह का कलाम है। इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फैज़ान ज़रूर मिलेगा। कभी भी कुरान शरीफ के साथ बेरुखी ना अपनाएं, ये बेरुखी ना अपनाएं, बल्कि इससे मोहब्बत का रिश्ता मज़बूत रखें। तरीक़ा मैंने अर्ज़ किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक साल 10 पारे मज़बूत कर लें, दूसरे साल फिर 10 पारे मज़बूत कर लें, फिर तीसरे साल 10 पारे, इंशाअल्लाह इस तरह से 10-10 पारे करके भी आप मज़बूत करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा कुरान आपका मज़बूत हो जाएगा। इसको दुनिया से जाएं तो भुला कर के ना जाएं। ये बड़ी महरूमी और बड़ी कम नसीबी होगी। हाँ, ऐसा होता है कई दफ़ा जहन कमज़ोर है, आदमी मेहनत करता है, याद नहीं रह पाता, तो वो उज़्र शरई है, लेकिन जब आप वो रोज़ाना पढ़ेगा तो पढ़ने का सवाब तो उसको ज़रूर मिलेगा ना। तो आप रोज़ाना कुरान शरीफ पढ़ा कीजिए। नाज़रा ख़ां जो हज़रात हैं उनसे भी कह रहा हूँ, दिन का आगाज़ अल्लाह के कलाम ही से करें, यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, फ़जर की नमाज़ से थोड़ी देर पहले बेदार हो गए तो कुरान शरीफ पढ़ लें, आधा घंटा पौन घंटा, और बाद नमाज फ़जर फिर कुरान शरीफ पढ़ लें और उसके बाद नाश्ता किया करें। तो कुरान शरीफ से मोहब्बत रखो और सोया करो तब भी कुरान पढ़ा करो। ये अल्लाह ताला की कितनी पाकीज़ा किताब है, कितनी बुलंद किताब है, और भी किताबें नाज़िल हुई पहले अंबियाए किराम पर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं ली। यही वजह है कि उनके मानने वालों ने उसमें रद्द बदल भी कर दिया। अल्लाह का आखिरी कलाम आखिरी पैगंबर पर नाजिल हो रहा है,
कुरान मजीद उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरे रब ने ख़ुद ली है। तो जिस कलाम से अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत फ़रमाता है कि उस कलाम को जो पहले के जितने सहाइफ़ थे या जितनी किताबें थी उनके लिए नासिख बना दिया, और कुरान मजीद नासिख है, यानी पहले के कलाम मनसूख हो गए। कुरान पाक आज भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। लिहाजा आप हज़रात से मेरी गुजारिश है दर्दमंदाना कि आप कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ा कीजिए, इससे रिश्ता कमज़ोर मत करो। ये बड़ी बाबरकत किताब है, ये अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत कराती है। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। हुज़ूर फरमाते हैं कुरान मजीद पढ़ो, ये क़यामत के दिन तुम्हारा शफ़ी बन के आएगा, तुम्हारे हक़ में शफ़ाअत करेगा। ये तो क़यामत के मंज़र है, क़ब्र में भी कुरान मजीद की तिलावत तुम्हारे काम आएगी। देखो ना तुम्हारा कारोबार तुम्हारे साथ जाएगा, ना उम्दा लिबास तुम्हारे साथ जाएंगे, ना तुम्हारी जायदादें तुम्हारे साथ जाएंगी, तुम्हारे साथ तिलावत कुरान जाएगी, तुम्हारे साथ नमाज़ें जाएंगी, तुम्हारे साथ अच्छे अमाल जाएंगे। और कुरान पाक तो नूरानी पैकर में तुम्हारी सपोर्ट के लिए आ जाएगा। इसलिए